नमस्कार, हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम मेंटर। इस वीडियो में आज हम प्रोनाउन की बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने नाउन पढ़ा था, इसके बाद इसी सीरीज में ये हमारा लेक्चर है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। प्रोनाउन प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन क्या होता है? हमने जब नाउन पढ़ा था तो हमने देखा था कि कोई पर्सन है, प्लेस है या फिर वस्तु है, उसका जो नाम है उसको नाउन कहा जाता है। अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जो कि नाउन की जगह पर यूज होते हैं। एक डेफिनेशन इसकी एक छोटी सी देख लेते हैं। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। हम डेफिनेशन को लिख लेते हैं एक बार। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन मतलब प्रोनाउन ऐसा शब्द है या ऐसे शब्द होते हैं जो कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मोहन इज अ गुड बॉय। मोहन इज अ गुड बॉय। यहाँ पर ये मोहन, ये क्या है? मोहन यहाँ पर एक नाउन है, क्योंकि ये किसी पर्सन का नेम है इसलिए ये नाउन है। तो मोहन क्या हो गया? ये हो गया नाउन। अब हम इस डेफिनेशन से अगर हम देखें कि प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन की जगह पर यूज़ होता है, तो क्या इस सेंटेंस में हम प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं? हम बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। मोहन है, हमने कहा कि मोहन इज़ अ गुड बॉय। मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन इज़ अ गुड बॉय। मोहन एक अच्छा लड़का है। अब हम इसमें मोहन की जगह पर एक प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। जैसे ही इज़ अ गुड बॉय। ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो देखते हैं। ही इज़ अ गुड बॉय। ही इज़ अ गुड बॉय। तो ये क्या हो गया? ही हमारा ये हो गया प्रोनाउन। पहला जो सेंटेंस था इसमें हमने नाउन का यूज़ किया और दूसरा जो सेंटेंस है इसमें हमने प्रोनाउन का यूज़ किया है। तो इस तरह से ये हमारा प्रोनाउन हो गया। अब हम प्रोनाउन के टाइप्स की बात करेंगे। अब हम नाउन के टाइप की बात करेंगे, नाउन के प्रकार की बात करेंगे। नाउन के प्रकार की बात करें तो इस लेक्चर में हम नाउन के 9 टाइप्स की हम बात करेंगे, जो कि हमारे इस प्रकार हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो इनको हम लिख लेते हैं। जो फर्स्ट प्रोनाउन है हमारा वो है पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा प्रोनाउन हम देखते हैं, ये है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तीसरा प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और चौथा प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पांचवा हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और इसके बाद आता है रेसिप्रोकल।
और रेसिप्रोकल के बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। ये हमारे 7 प्रोनाउन हो गए। 8वां प्रोनाउन हो गया हमारा पोसेसिव। अभी लास्ट और 9th प्रोनाउन बचा है, ये हमारा प्रोनाउन हो जाएगा इंडेफिनिट। इंडेफिनिट प्रोनाउन ये स्क्रीन पे आ नहीं रहा है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। 9th प्रोनाउन हमारा इंडेफिनिट। इस तरह से ये हमारे 9 प्रोनाउन हो गए। इसको हम फिर से देख लेते हैं। पहला जो प्रोनाउन हम पढ़ेंगे वो है पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन और लास्ट में इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब हम प्रोनाउन के सभी टाइप्स की बात करेंगे और इनमें जो सबसे पहला टाइप होगा वो होगा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन एक शब्द होता है जो कि किसी भी ऐसे नाउन के स्थान पर या फिर पर्सन के जो नाम है उसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अब ये क्या हो सकता है, अब इसको हम देखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मोहन इज अ गुड बॉय। अब इस वाक्य में जो मोहन दिया हुआ है, मोहन एक नाउन है और हमें इस नाउन के स्थान पर एक प्रोनाउन प्रयोग करना है। तो क्या हम इसकी जगह एक प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं? हम बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि मोहन को अगर हम लिखें ही इज अ गुड बॉय। हमने मोहन को कह दिया कि ही इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पर जो हमने ही प्रयोग किया है वो एक पर्सनल प्रोनाउन हो गया। अगर इसकी डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। डेफिनेशन इसकी इस तरह से है, पर्सनल प्रोनाउन इज अ वर्ड used in place of the name of a person। एक बार इसको फिर से देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नेम ऑफ अ पर्सन। मतलब कि किसी पर्सन का जो नाम है उसके स्थान पर जो वर्ड प्रयोग किया जाता है वो एक पर्सनल प्रोनाउन होता है। इसके एग्जाम्पल और क्या क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे आई, मी, ही, शी, इट, हिम, हर, यू, वी, आवर, अस। ये जो एग्जाम्पल हैं ये पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। इनको हम लिखेंगे आई, मी, यू, ही, शी, इट, अस, एटसेट्रा। ये एग्जाम्पल हो गया पर्सनल प्रोनाउन के। अब जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है फर्स्ट पर्सन, दूसरी कैटेगरी सेकंड पर्सन और थर्ड जो कैटेगरी होती है वो कहलाती है थर्ड पर्सन। अब हम इन तीनों कैटेगरी को एक टेबल के फॉर्म में समझेंगे। पहला फर्स्ट पर्सन हो जाएगा और फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर अलग होगा और प्लूरल अलग होगा।
फर्स्ट पर्सन के बाद आएगा सेकंड पर्सन, और इसके बाद थर्ड पर्सन, अब हम एक टेबल बना लेते हैं। फर्स्ट पर्सन में कौन सा प्रोनाउन आता है? फर्स्ट पर्सन की अगर हम बात करते हैं तो हम खुद की बात करते हैं, स्वयं की बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आई। आई का जो मतलब होता है, अर्थ होता है, वो होता है मी। तो आई यहाँ पर सिंगुलर है क्योंकि आप केवल अपनी बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आई एक सिंगुलर प्रोनाउन हो गया और ये फर्स्ट पर्सन में आएगा। आई के बाद एक आता है मी। मी एक पर्सनल प्रोनाउन है और ये भी एक सिंगुलर प्रोनाउन में आता है। अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से जो प्रोनाउन हैं वो प्लूरल में आते हैं, इनको भी हम देखेंगे। ये होते हैं वी, अस, आवर। वी, अस, आवर, ये जो तीन प्रोनाउन हैं, ये प्रोनाउन आते हैं हमारे प्लूरल फॉर्म में और ये फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल हैं। अगला होता है सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन में हम बात करते हैं, सेकंड पर्सन कौन होता है? सेकंड पर्सन होता है हम जिससे बात करते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट पर्सन मैं हुआ, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे लिए सेकंड पर्सन आप हुए, जो कि इंग्लिश में यू लिखा जाता है इसको। अब यहाँ पर हम सिंगुलर और प्लूरल की बात करें तो एक यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि अगर हम एक पर्सन की भी बात करते हैं, अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं आपको भी यू कहूँगा, या फिर 3-4 लोग आप हो, मैं उनसे बात करूँगा तब भी मैं यू का प्रयोग करूँगा। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन रहता है कि यू सिंगुलर में आता है या प्लूरल में आता है। तो यू एक कॉन्सेप्ट ये रहता है कि आप जैसे इसको यूज कर रहे हैं, ये आपकी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से इसको यूज करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल की जगह हम एक ही बॉक्स रखते हैं और इसमें यू लिख देते हैं। इसका मतलब जहाँ पर जिस तरह से यूज़ करना हो हम इसको यूज कर सकते हैं। अगला जो थर्ड है, जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? थर्ड पर्सन में जैसे कि फर्स्ट पर्सन में मैं आ गया और सेकंड पर्सन में आप हो गए। अब हम दोनों मिलके जिसकी बात करते हैं वो आ जाता है थर्ड पर्सन में। मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो थर्ड पर्सन हो जाता है। अब थर्ड पर्सन कौन हो गया? जैसे वह, वे, ये थर्ड पर्सन हो जाते हैं। अब इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। सिंगुलर की बात करें तो ही, शी, इट, हिम, हर, ये सिंगुलर में आ जाते हैं। और प्लूरल में कौन कौन से आते हैं? वो होते हैं दे, देम, देयर। अब इसको एक बार हम लिख लेते हैं। थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर होते हैं वो होते हैं ही, शी, इट, ये हो गए, ये हमारे थर्ड पर्सन में आ गए और ये सिंगुलर में होते हैं। अब थर्ड पर्सन कौन, ऐसे थर्ड पर्सन कौन कौन से हैं जो कि प्लूरल में आते हैं, उनको भी देखते हैं। वो हो गए दे। दे एक प्लूरल में आता है, हम जब एक से ज़्यादा होता है उनके लिए प्रयोग करते हैं। देयर, देयर, ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि किसी पर्सन के नेम की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये भी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में होते हैं। इनको हम देखते हैं। फर्स्ट पर्सन में आता है आई, मी, और इसका जो प्लूरल होता है वो हो जाता है वी, अस, आवर। सेकंड पर्सन की हम बात करते हैं तो सेकंड पर्सन में आता है यू। यू सिंगुलर और प्लूरल जो होता है वो डिसाइड इसका डिसाइड जो डिसीजन होता है वो होता है कि आप किस सिचुएशन में यूज कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपसे केवल बात कर रहा हूँ तो मैं आपके लिए यू का प्रयोग करूँगा। अगर आपके साथ में कोई आपका दोस्त खड़ा है, आपके भाई खड़े हैं, मैं उनके लिए भी यू का प्रयोग करूँगा। तो यहाँ पर एक सिचुएशन बन जाती है और उस सिचुएशन के हिसाब से ही हम यू का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन की हम बात करें तो थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट,
और थर्ड पर्सन का जो प्लूरल होता है वो होता है दे, देयर, देम। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, ये जो हमारा प्रोनाउन कंप्लीट हुआ है, ये पर्सनल प्रोनाउन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे पोसेसिव प्रोनाउन की। अब हम नेक्स्ट प्रोनाउन की बात करेंगे जो है रिलेटिव प्रोनाउन। थर्ड प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में हमें क्या पढ़ना है, ये क्या होता है, इसको हम देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में एक चीज़ दिखाई जाती है, ये एक रिलेशन शो करता है। अब ये रिलेशन किसके बीच में हो सकता है, ये मेरे या किसी वस्तु के बीच में हो सकता है। हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। आई मेट मोहन who used to live here। एग्जाम्पल देखते हैं। आई मेट मोहन हु यूज्ड टू लिव हेयर। मैं मोहन से मिला जो यहाँ पर रहा करता था। अब हिंदी में जो वर्ड आ रहा है जो, मैं मोहन से मिला जो यहाँ पर रहा करता था, तो यहाँ पर एक रिलेशन आ रहा है कि कौन रहा करता था यहाँ पर। तो वो जो वर्ड है यहाँ पर हु, ये वर्ड हमारा हो जाता है रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये यहाँ पर एक रिलेशन शो करता है। इसके हम और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे दैट, विच, वेयर, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। दूसरा हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक सेंटेंस में प्रयोग करके देख लेते हैं। अगर हम वेयर का अगर हम यूज करें एक सेंटेंस में, तो हम एक ऐसे कह सकते हैं, दिस इज़ द प्लेस वेयर आई लॉस्ट माई वॉच। ये वह स्थान है जहाँ पर मैंने अपनी घड़ी खो दी थी। इस तरह से एक रिलेशन बन के आ जाता है। इसके और भी कई सारे एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं। जैसे दैट हो गया, विच हो गया, वेयर हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, हु हो गया, हुम। इस तरह से इसके कई सारे एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोनाउन है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इसको जानने के लिए छोटी सी ट्रिक है। जहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाए सेल्फ, वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे कि माई सेल्फ, ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसके और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्व्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्व्स। जहाँ पर एक से ज़्यादा होता है, जहाँ पर प्रोनाउन की बात की जाती है, वहाँ पर SELVES ये ऐड हो जाता है। जैसे कि देमसेल्व्स, आवरसेल्व्स। ये जो प्रोनाउन होते हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। इसकी जो डेफिनेशन होती है या फिर इसको कैसे पहचाने, हम इसको लिख देते हैं। When the action is done by
subject and reflects upon the subject। मतलब कि जहाँ पर एक जो कार्य है वो सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो सब्जेक्ट पर ही आ रहा है, तो वहाँ पर हम सेल्फ या सेल्फ्स का यूज करके प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोनाउन की बात करेंगे, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में किसी एक ऑब्जेक्ट या फिर किसी पर्सन के ऊपर फोकस किया जाता है। जब एक वाक्य बोला जाता है उसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की मदद से हम ये शो कर सकते हैं कि वह चीज़ या वह व्यक्ति कितने पास में है या दूर में है। टू पॉइंट एट समथिंग और समवन। अब इसमें जो एग्जाम्पल होता है वो होता है दिस, दैट, दीज, दोज। ये इसके एग्जाम्पल हो गए, दिस, दैट, दीज, दोज। जैसे दिस इज़ माई बुक, दैट इज़ योर पेन, दीज आर डॉग्स, दोज आर हॉर्सेस। ये एग्जाम्पल हो गए। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट होता है नियर का और फार। ये कॉन्सेप्ट आता है। नियर का मतलब पास में, फार का मतलब दूर। अब इसमें भी एक चीज़ और होती है, वो होती है सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में जो नियर का जो प्रोनाउन होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, वो होता है दिस। लेकिन नियर यहाँ पर सिंगुलर भी है और नियर भी होना चाहिए। मतलब जो चीज़ पास में है हम उस पर पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन वो सिंगुलर है, तो वहाँ पे हम दिस का यूज़ करते हैं, दिस। वहीं पर कोई एक ऑब्जेक्ट जो कि दूर है लेकिन सिंगुलर है, तो वहाँ पर हम दैट का यूज़ करते हैं। जैसे दिस इज़ माई मार्कर एंड दैट का अगर हम प्रयोग करें तो दैट इज़ योर बुक। प्लूरल की अगर हम बात करें तो प्लूरल में जो नियर में होता है, पास में होता है, वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं दीज। वहाँ पर हम दीज का प्रयोग करते हैं। जैसे दीज आर दी पपीज़, दीज आर दी डॉग्स। अगर हम प्लूरल की बात करें और कोई दूर है ऑब्जेक्ट, वहाँ उसकी बात करें तो हम दोज का प्रयोग करते हैं, दोज। जैसे दोज आर दी हॉर्सेस। तो इस तरह से हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रोनाउन की हम बात करेंगे, ये प्रोनाउन है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में हमें एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो पुट किए जाते हैं। अब जो क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हु, whom, व्हाट इत्यादि। ऐसे जो वर्ड होते हैं वो हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। तो ये जो हमारा प्रोनाउन चल रहा था, ये चल रहा था इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इसका प्रयोग वाक्य में कैसे होता है वो हम देख सकते हैं। जैसे हु इज़ द मॉनिटर ऑफ दिस क्लास,
हु इज द मॉनिटर ऑफ दिस क्लास, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। वेयर इज माई बाइक, मेरी बाइक कहाँ है। ये एग्जांपल है, ये हमारे एग्जांपल हो जाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के। बस हमें इतना से याद रखना है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट किया जाता है, और जो क्वेश्चन वाला वर्ड होता है जिसको हम डब्ल्यू वर्ड या WH वर्ड भी कहते हैं, वो वहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे हु, हुम, व्हाट, वेयर, इस तरह के वर्ड हो जाते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात होती है। तो इसमें दो एग्जाम्पल होते हैं। पहला एग्जाम्पल होता है वन अनदर, और दूसरा एग्जाम्पल होता है ईच अदर। ये जो एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन के। अब इनका यूज कैसे किया जाता है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। His knees knocked each other. ये एग्जाम्पल हो गया हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन का। अगला जो हम बात करेंगे वो हमारा प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करें तो यहाँ पर एक बार में एक चीज़ पर ही रेफर किया जाता है, जैसे ईच, ईदर, नीदर। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। एक और इसका एग्जाम्पल होता है, वो होता है नहीं। इस तरह से हमारे नाउन के जो टाइप हैं 9 प्रकार कंप्लीट होते हैं। अब हम सेकंड प्रोनाउन की बात करेंगे। ये है हमारा पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है और इसमें किसकी बात की जाती है। जहाँ पर वर्ड आता है पोसेसिव, तो एक जनरल टर्म में हम यूज करते हैं, वर्ड होता है पोसेसन, पॉजेसिव। कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को लेके कितना पॉजेसिव है, वो चीज़ होती है, वो आती है ओनरशिप से। मतलब कि कोई चीज़ मेरी है तो यहाँ पर मेरी ओनरशिप आ गई या फिर मेरा पोसेसन हो गया। तो इसका जो वर्ड हमें याद रखना है, यहाँ पर बात होती है पोसेसन की, पोसेसन की या फिर ओनरशिप की। ओनरशिप क्या होता है, जहाँ पर अगर हम हिंदी में बात करें तो इसका जो हिंदी मीनिंग निकलता है वो निकलता है स्वामित्व। मतलब आप किस चीज़ के मालिक हैं या फिर कोई भी चीज़ किसकी है। तो जहाँ पर ये ओनरशिप की बात आती है वहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल हो गया माइन। इसका मतलब होता है मेरा, माइन। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये हो गया हिज, उसका, हर, आवर। इसका आवर्स भी होता है और योर्स भी होता है इसका। इस तरह से ये जो प्रोनाउन हो गए ये पोसेसिव प्रोनाउन हो गए। अब इसका एक सेंटेंस में कैसे यूज होता है और कैसे एग्ज़ाम में आता है वो देखते हैं।
दिस बुक इज माइन। इसका क्या मतलब हुआ? दिस बुक इज माइन, इसका मतलब हुआ यह पुस्तक मेरी है। तो यहाँ पर जो माइन का प्रयोग हमने किया वो एक पोसेसिव प्रोनाउन है। अब हमने माइन का प्रयोग किया है बुक के लिए कि ये बुक किसकी है। तो यहाँ पर जो किसका जो वर्ड आ रहा है उसका मतलब आ रहा है निकल के एक ओनरशिप से, मतलब एक पोसेसन से आ रहा है। तो यहाँ पर माइन एग्जाम्पल है पोसेसिव प्रोनाउन का। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इट इज हर पेन, ये उसका पेन है। इस तरह के हम यूज़ देख सकते हैं। अब यहाँ पर गलती कहाँ पर होती है? गलती होती है जैसे लिखा हुआ है दिस बुक इज़ माइन, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर कोई और सेंटेंस दिया जाता है जैसे कि योर बुक इज नॉट माइन। अब ये लिखा हुआ है यहाँ पर योर बुक इज़ नॉट माइन, तुम्हारी पुस्तक मेरी नहीं है। यहाँ पर गलती कहाँ पर देखने को मिलती है? यहाँ पर लिखा हो सकता है यू, यहाँ पर यू लिखा हुआ मिल सकता है, यू बुक इज़ नॉट माइन, या फिर योर बुक इज़ नॉट मी। तो इस तरह की गलतियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोनाउन की बात करेंगे, ये है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसमें हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर किसी भी डेफिनिट चीज़ की बात नहीं हो रही है। मतलब जिस नाउन के जगह पर इसका प्रयोग किया जा रहा है उसकी संख्या या फिर वो कितना है हमें ये डेफिनेटली मालूम नहीं है, तो वहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पर इस तरह का प्रयोग किया जाता है तो इसका प्रयोग एक जनरल वे में हो जाता है। जनरल वे में इसका प्रयोग हो जाता है, एक जनरल मीनिंग निकल के आता है इसका। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल होते हैं फ्यू, लिटिल, सम, नो वन, नोबडी, समबडी, एवरीबडी। ये जो एग्जाम्पल हो गए ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब हम इसको लिख लेते हैं, नोबडी, somebody, few, little, some, etc. ये हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल हो गए। इसका हम एक वाक्य प्रयोग देख लेते हैं कि सेंटेंस में किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग महान ही पैदा होते हैं। सम आर बॉर्न ग्रेट। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, nobody will enter in this room। इस तरह से ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब हम अगला जो प्रोनाउन पढ़ेंगे वो हमारा होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब हम प्रोनाउन में दो रूल्स की बात करेंगे। इन रूल से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं और ये बहुत ही इजी रूल है, बट थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। पहला जो रूल है उसको हम नाम देंगे रूल ऑफ 2 3 1। रूल ऑफ 2 3 1।
पहला रूल ये हो जाएगा। इसके बाद एक रूल और है, उस रूल को हम नाम देंगे रूल ऑफ 1 2 3। रूल ऑफ 1 2 3। ये दो रूल हो गए। ये दो रूल बहुत ही इजी हैं, बट थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। रूल ऑफ 2 3 1 की बात करते हैं पहले। तो 2 का यहाँ पर मतलब है सेकंड पर्सन, और 3 का मतलब है थर्ड पर्सन, और 1 का यहाँ पर मतलब है फर्स्ट पर्सन। हमने ये सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन पढ़े थे। देखते हैं, सेकंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, ये, और फर्स्ट पर्सन में आता है आई। अब हम एक एग्जाम्पल की बात करेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल ये है आई, यू एंड ही हैव फिनिश्ड वर्क। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई, यू एंड ही हैव फिनिश्ड वर्क। क्या ये सही है? देखते हैं। हमारा रूल क्या कहता है कि सेकंड पर्सन पहले आना चाहिए, थर्ड पर्सन उसके बाद, और फर्स्ट पर्सन लास्ट में आना चाहिए। मतलब जो सीक्वेंस है हमारा पर्सन का, तो हमारा पहले फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन आएगा, इसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, और लास्ट में फर्स्ट पर्सन आएगा। क्या ये रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है? क्या ये जो सेंटेंस है इस रूल के मुताबिक चल रहा है? देखते हैं। आई यहाँ पर कौन सा पर्सन है? आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन, और ही थर्ड पर्सन। तो ये रूल यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, बट अभी ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। अब हमें इस सेंटेंस को कैसे सही करना है? हमें इसको बस इतना से करना है, जो सेकंड पर्सन है उसको पहले रखना है, थर्ड पर्सन को उसके बाद रखना है, और फर्स्ट पर्सन को लास्ट में रखना है, और हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं, सेकंड पर्सन कौन सा है? यू, और इसके बाद थर्ड पर्सन कौन सा है? ही, यू, ही एंड, और फर्स्ट पर्सन कौन सा है? आई, यू, ही एंड आई हैव फिनिश्ड वर्क। ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें ध्यान रखना होगा। अब हमने इसमें क्या किया? यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, और आई फर्स्ट पर्सन। बस हमने इतना सा एक रूल लगाया और हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो ये था हमारा रूल ऑफ 2 3 1। एक बार फिर से देख लेते हैं। जहाँ पर एक ही सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आते हैं, तो वहाँ पर हमें रूल ऑफ 2 3 1 अप्लाई करना पड़ता है। सबसे पहले सेकंड पर्सन हम यूज करेंगे, इसके बाद थर्ड पर्सन, और बाद में फर्स्ट पर्सन हम यूज करेंगे। ये तो रूल हो गया हमारा 2 3 1 का। अब हम बात करेंगे रूल ऑफ 1 2 3 की। रूल ऑफ 1 2 3 कहाँ पर अप्लाई होता है? जहाँ पर ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है कि जहाँ पर कुछ भी नेगेटिव एक्शन जो हो रहा है वो यहाँ पर सेंस की बात हो रही है। ऐसा नहीं केवल नॉट लगा दिया नेगेटिव हो गया, नहीं, यहाँ पर सेंस की बात हो रही है। या फिर कुछ
रॉन्ग सेंटेंस में है वहाँ पर रूल ऑफ 1 2 3 अप्लाई करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, आई, फर्स्ट पर्सन हमारा आई है, इसके बाद सेकंड पर्सन यू, एंड अब थर्ड पर्सन में यूज करेंगे आई यू एंड ही। देखो हमने ये तीनों पर्सन यूज कर लिए हैं इसमें, आई यू एंड ही। अब हमें एक सेंटेंस बनाना है, तो बस हमें एक कोई भी सेंटेंस बना लेते हैं रैंडमली। आई यू एंड ही मेड अ मिस्टेक। ये देखो ये हमारा सेंटेंस बन गया है, आई यू एंड ही मेड अ मिस्टेक। अब यहाँ पर रॉन्ग क्या है, रॉन्ग देखेंगे यहाँ पर मिस्टेक की बात हो रही है, समथिंग नेगेटिव एंड समथिंग रॉन्ग यहाँ पर दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर हम रूल ऑफ 1 2 3 अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर कुछ रॉन्ग नहीं होता, मिस्टेक की बात नहीं की होती, तो इसको हम रूल ऑफ 2 3 1 लगाकर ही सॉल्व करते। लेकिन यहाँ पर कुछ रॉन्ग दिखाया जा रहा है, कुछ गलत दिखाया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम रूल ऑफ 1 2 3 अप्लाई करेंगे। फर्स्ट पर्सन आई, यू सेकंड पर्सन एंड ही थर्ड पर्सन। ये हमारा फॉलो हो रहा है, ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। तो ये रहे हमारे 2 रूल, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं।